हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और कार्य भविष्य काल में अनिश्चित समय में होता है। आई वी के साथ सेल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे धमकी है, आवश्यकता है, मजबूरी है, तब आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होगा। विशेष तौर पे याद रखना है। और अगर सामान्य परिस्थिति है तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। विशेष परिस्थिति है तो आई वी के साथ विल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल की स्पेलिंग टुमारो लगाती हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट तो बनेगा जाके सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर नोट हो यदि तो बनेगा जाके दूसरी कर लें यार। रूल है सेल विल प्लस नोट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट राम, पहली परिस्थिति बिल्कुल सामान्य परिस्थिति है, तब अदर सब्जेक्ट के साथ विल, आई वी के साथ सेल, तो आई वी तो है नहीं, अदर सब्जेक्ट है तो विल, राम विल। नोट यदि हो, नोट नहीं है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम विल गो, ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल, ठीक है। जैसे सीता गाना नहीं गाएगी, तब सीता अदर सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट सीता, बिल अदर सब्जेक्ट है इसलिए आई वी होता तब सेल, सीता बिल, सिंग गाना क्रिया, नोट यद है, सॉरी नोट फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ठीक है। सीता बिल नोट V1 और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। अब जैसे विशेष परिस्थिति के लिए राम विद्यालय अवश्य जाएगा, तो अवश्य की जो है स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, तब विशेष परिस्थिति में ये नेम फॉलो होंगे, ये वाले, ठीक है। राम आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग, तो राम अदर सब्जेक्ट है तो सेल, राम सेल। फिर गो टू स्कूल, ठीक है। अवश्य की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, मीनिंग नहीं आएगी अवश्य की। जैसे अब दूसरा है सीता गाना अवश्य नहीं गाएगी, तो सीता पहले सब्जेक्ट हो गया। अब सेल या बिल इनमें से कौन सा लगाएंगे, इसके अनुसार विशेष परिस्थिति है अवश्य, ठीक है, तो सेल का प्रयोग होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। जबकि सीता अदर सब्जेक्ट है तब सेल का प्रयोग होगा, सीता सेल। नोट यदि हो, नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग गाना, ऑब्जेक्ट ए
ए सॉन्ग, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर इंटेरोगेटिव ए टाइप है तब सेल या बिल को आगे रख लेंगे। अगर क्या से भाग प्रारंभ होता है, प्लस सब्जेक्ट का, प्लस नोट यदि हो, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे अगर देखा जाए तो बनेगा क्या राम विद्यालय जाएगा, तो क्या से प्रारंभ है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले तो देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल सामान्य परिस्थिति है, ठीक है। तो सेल विल के लिए राम अदर सब्जेक्ट है तो बिल का प्रयोग, ठीक है। तो बिल ठीक है, सब्जेक्ट राम, बिल राम, नोट यदि हो, नोट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है। अब जैसे क्या सीता गाना गाएगी, तो क्या सीता अदर वर्ड में आता है, अदर वर्ड में बिल का प्रयोग, ठीक है। विल सीता नोट यदि हो, नोट नहीं गाएगी, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव का, ये नेगेटिव का, ठीक है। तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ठीक है। अब रूल नंबर 3 जो है वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड कब बनेगा, जब जैसे सीता क्या गाना गाएगी या क्या गाना नहीं गाएगी, तब अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई आता है, जैसे क्या, क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड होता है। अगर क्या प्रारंभ में आता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए राम विद्यालय कब जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड है कब, और सीता क्या गाना नहीं गाएगी, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड है। तब पहले क्वेश्चन वर्ड वहन, उसके साथ राम, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति है। तब अदर सब्जेक्ट के साथ बिल और आईवी के साथ सेल, राम अदर सब्जेक्ट है तब बिल सब्जेक्ट क्या है, राम, नोट है नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सीता क्या गाना नहीं गाएगी, तब क्या की स्पेलिंग वाट, सीता भी अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग, विल सब्जेक्ट क्या है, सीता, नोट यदि हो, नोट है, ठीक है, नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ठीक है। ये तो हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब है फ्यूचर का दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचाने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर सामान्य परिस्थिति में सेम कंडीशन होगी, आईवी के साथ सेल का प्रयोग होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होगा, ठीक है। और विशेष परिस्थितियों में जैसे दबाव है, मजबूरी है, धमकी है, तब आईवी के साथ बिल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग, ठीक है। रूल बनेगा जाके सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वी प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म।
क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म होती है, विशेष याद रखना। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर दूसरा नियम नेगेटिव के लिए एक में ही रख लो तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट यदि हो, नोट नेगेटिव के लिए तो नोट होएगा, नोट प्लस वी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया अफर्मेटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव। जैसे उदाहरण जाए, हम कल महाभारत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव वाला नियम, सब्जेक्ट हम, सामान्य परिस्थिति है, ठीक है, सामान्य, ना कोई दबाव है, ना कोई आवश्यकता है, ना कोई मजबूरी है, ठीक है। तो सामान्य परिस्थिति के लिए वी के साथ सेल का प्रयोग, पहले सब्जेक्ट लगाओ बी, फिर सेल, फिर वी, बी सेल बी, अब फिर रीड पढ़ना की क्या है, रीड, फिर ING फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग महाभारत, महाभारत एम बड़ी बनी, महाभारत। कल की स्पेलिंग क्या थी, टूमोरो, ठीक है, ठीक है, जो हो गया, हम कल महाभारत पढ़ रहे होंगे। राम बाजार नहीं जा रहा होगा तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला बनाओ। राम अदर सब्जेक्ट में आता है तो बिल का प्रयोग, तो पहले तो सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद बिल का प्रयोग, राम बिल, और नोट यद हो, नोट है, ठीक है, नोट लगा दो, B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोइंग, गो मिस जाना, ING फॉर्म बाद को लगाएंगे, ING गोइंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, टू मार्केट, हो गया, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। और रूल नंबर सेकंड सेम कंडीशन यही रहेगी, बिल सेल को आगे रख लो, बिल सेल जो है इनको आगे कर लो, विल और सेल, बिल सेल प्लस सब्जेक्ट थोड़ा पीछे है, और नोट यद हो प्लस वी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। जैसे क्या हम कल महाभारत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो पहले तो हम इसमें क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बिल सेल का प्रयोग दोनों का करना है, बिल सेल का प्रयोग करना है दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट पर निर्भर रहेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी, हम, तो सामान्य परिस्थिति है, पहले तो टेंस को देखो, सामान्य परिस्थिति है तब क्या होगा, वी के साथ सेल का प्रयोग, ठीक है, तब वी, हम, तो सेल का प्रयोग, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, नोट यद हो, नोट नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ो, बी, और B1 पढ़ना, रीड, ING फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, महाभारत, ठीक है, और अदर वर्ड क्या है, कल की स्पेलिंग जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आती है, टुमारो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तब क्या बनाएंगे, पहले हमें देखना है सब्जेक्ट के अनुसार बिल या सेल रखेंगे, तो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में आता है तो बिल का प्रयोग, ठीक है, तो बिल, राम सब्जेक्ट हो गया, नोट यद हो, नोट है, ठीक है,
नोट, B1 go, ing for going, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब रूल नंबर थ्री, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, सेम कंडीशन बिल्कुल बहरे जैसे ऊपर वाली है, सेम, ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम क्या कल महाभारत पढ़ रहे होंगे, ठीक है। राम क्या बाजार नहीं जा रहा होगा, ये अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव बी टाइप में और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें पहले तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक है, क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाट। फिर हमें सब्जेक्ट देखना है, इन दोनों को बाद को देखना है। पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या होता है, वी के साथ सेल, ठीक है। तो वी के साथ सेल का प्रयोग कर लो। फिर सब्जेक्ट क्या है, वी। नोट यदि हो, नोट है नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर ing फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, महाभारत, ठीक है। अदर वर्ड क्या है, कल, तो फ्यूचर टेंस में कल की स्पेलिंग टुमारो हो जाती है, ठीक है, और पास्ट में येस्टरडे। अब दूसरा है राम क्या बाजार नहीं जा रहा होगा, तो पहले तो क्वेश्चन वर्ड लगाओ वाट, उसके बाद देखना है सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट राम सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम अदर सब्जेक्ट में आ गया, कब, सामान्य परिस्थिति अभी, तो विल का प्रयोग होगा, तो व्हाट विल। अब सब्जेक्ट राम, नोट यदि हो, नोट है तो नोट का प्रयोग, फिर उसके बाद बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, तो जाना गो, फिर ing फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गई, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचाने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। प्रयोग होगा विल या सेल और प्लस हैव और प्लस B3 का वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। रूल बनेगा जाके सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट यदि हो, क्या, नोट यदि हो प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे हम अपना पत्र लिख चुके होंगे, सामान्य स्थिति है। पहली बात तो सामान्य स्थिति, सबसे पहली बात क्या है कि सामान्य स्थिति है। तब देखो सब्जेक्ट बी के साथ बताइए सेल का प्रयोग होता है, अब तो पता चल गया होगा, सेल। उसके बाद नोट यदि हो, नोट है नहीं है, आगे बढ़ो, हैव B3। अब देखो पहली तो राइट रिटर्न और रिटर्न, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिटर्न, ठीक है, हैव रिटर्न। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिज
लेटर मतलब अपना पत्र, रिटन हिज लेटर। तो हो गया वी शैल हैव रिटन हिज, सॉरी वी के साथ जो अपना की स्पेलिंग है अवर आएगी, अवर, क्या अवर, विशेष ध्यान रखना। वी के साथ अवर, यू के साथ योर, और ही के साथ हिज, और सी के साथ हर। अपना की स्पेलिंग जो है विशेष तौर पे ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा है श्याम कल बाजार नहीं जा चुका होगा, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नोट आ जाएगा बस। श्याम, श्याम क्या है, अदर वर्ड है, सॉरी अदर सब्जेक्ट है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग, ठीक है। श्याम बिल, नोट है, नोट हैव V3, तो गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। गॉन, गॉन कहाँ, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, टू मार्केट, टू मार्केट, अदर वर्ड टुमारो, 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 ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड, दूसरा, तो विल सेल को आगे जो है, विल सेल जो लगाने के लिए आगे रख लो, विल या सेल, सेम कंडीशन है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट है और प्लस नोट यद हो, नोट यद हो प्लस हैव का प्रयोग प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। जैसे करते हैं, क्या हम अपना पत्र लिख चुके होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि हमें विल या सेल में से कोई एक लगाना है, तब देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी, सामान्य टेंस है, ठीक है, सामान्य परिस्थिति है, तो सेल का प्रयोग होगा वी के साथ, तो सेल, सब्जेक्ट वी, नोट यद हो, नोट नहीं है, ठीक है। हैव, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या थी, रिटन, रिटन, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पत्र, वी के साथ अवर, अवर अपना की क्या, पत्र, लेटर, अवर लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया। अब दूसरा है, क्या श्याम कल बाजार नहीं जा चुका होगा, नेगेटिव में, तब श्याम क्या है, अदर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, बिल, बिल श्याम, विल श्याम, ठीक है। और नोट यद हो, नोट है, ठीक है, नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न, सॉरी रिटर्न क्यों, बिल्कुल सेम यही देख ली, रिटर्न, नो, क्या है, बाजार, क्या है, बाजार जाना, गो, सॉरी गो, वेंट, गॉन, तो गॉन, गॉन वर्ब, इस टेंस की वर्ब गॉन है, ठीक है, रिटर्न मत कर देना हमारी तरह। V3 होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट, टू मार्केट, टू मार्केट कल की स्पेलिंग टुमारो, टुमारो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया। अब रूल नंबर जो 3 है वो कैसे होगा, रूल नंबर 3, अब बिल्कुल सेम कंडीशन यही रहेगी, और बस जो है क्वेश्चन वर्ड आ गया है, क्वेश्चन वर्ड, सेम कंडीशन जी कर लो, विल, सेल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, और नोट यद हो, नोट यद हो प्लस हैव। पहले तो आपको सब्जेक्ट और इन ऑब्जेक्ट इनके बारे में अच्छी सी पहचान होनी चाहिए, तभी आप इनको पूर्णतः समझ पाएंगे, ठीक है।
अगर बिल्कुल भटक रही हैं तो पहले इनके बारे में, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इनके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, जो फॉर्मूला बनेगा जाके। अब जैसे तो क्या क्वेश्चन वर्ड है और इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड की वाट। अब बिल या सेल इन दोनों में से कोई एक लगानी है। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, तब हम बिल या सेल लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ सेल सामान्य परिस्थिति में। ठीक है, याद रखना। तो सेल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी। नोट यदि हो, नोट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। हैव, B3 रिटर्न, अपना पत्र बी के साथ, अवर लेसन, अवर लेटर, सॉरी LETTER, अवर लेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, श्याम क्या कल बाजार नहीं जा चुका होगा। तो क्या क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, व्हाट। ये समझना चाहिए, अगर बीच में क्या क्यों आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड है, अगर पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ड से ही उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, क्या पहले आ रहा है अगर, तब तो व्हाट। उसके बाद विल या सेल में से कोई एक। अब उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम अदर सब्जेक्ट है, तो विल का प्रयोग, विल। फिर श्याम, उसके बाद नोट यदि हो, नोट है। ठीक है, नोट का प्रयोग कर दो, नोट। और फिर उसके बाद क्या है, जाना क्रिया, तो जाना की क्या है, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म गोन। ऑब्जेक्ट टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, टू मार्केट हो गई, टू मार्केट। और कल की स्पेलिंग फ्यूचर में क्या लगती है, टू मोरो, टू मोरो। ठीक है, जो हो गया आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो चुके हैं। अब आ गया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, सेम कंडीशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह। ठीक है, रहा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, परंतु इसमें क्या है, समय भी साथ दिया जाता है, समय भी साथ दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो बिल, सेल प्लस हैव बीन प्लस B1 और प्लस ING फॉर्म। और इसमें क्या था, कॉन्टिन्यूस में ING फॉर्म थी। ठीक है, मैचिंग, हैव नहीं थी, मतलब जो है कुछ बदलाव है, किससे, कॉन्टिन्यूस से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से। ठीक है, करो। रूल बनेगा जाके अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। ठीक है, रूल बनेगा जाके सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस हैव बीन। ठीक है, और प्लस B1 प्लस ING, प्लस B1 प्लस ING, और प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर, या फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सिंस ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो भूल ही गए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा। नोट यदि हो, जैसे, ठीक है, करते हैं, वह 1 घंटे से अपने कपड़े धो रही होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, रही होगी, तो वह की स्पेलिंग क्या आएगी, सी के साथ विल का प्रयोग, सी विल। नोट यदि हो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। धोना की क्या है,
बास, बास, फिर आईएनजी वाशिंग, ऑब्जेक्ट क्या है अपने कपड़े, तो सी की क्या लिखाई थी पीछे देखो, सी की जो थी क्या थी, सी की हर थी, सी की क्या थी हर, ठीक है, तो हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स 1 घंटे से तो निश्चित नहीं है, 1 घंटे से 24 घंटे में निश्चित होना चाहिए, 1 घंटे से 4 1 आवर्स, 4 1 आवर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वह 1 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, वह 1 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, तो सी सब्जेक्ट, फिर बिल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बास, आईएनजी वाशिंग, हर क्लॉथ्स, वाशिंग हर क्लॉथ्स, 4 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में क्या होता है, हेल्पिंग जो वर्ब होती हैं आगे पीछे कर ली जाती हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे, ठीक है, करते हैं, क्या वह 1 घंटे से अपने कपड़े धो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट अदर वर्ड में आ रहा है, ठीक है, तो विल, रही होगी फीमेल है तो सी, नोट यद हो, नोट नहीं है, ठीक है, हैव बीन B1 प्लस आईएनजी, B1 प्लस आईएनजी, तो वाश और आईएनजी, वाशिंग, ऑब्जेक्ट क्या है अपने कपड़े, तो सी के साथ हर क्लॉथ्स, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर, 1 घंटे से तो निश्चित नहीं है 24 घंटे में, 1 घंटे से, तो फॉर जैसे मॉर्निंग है निश्चित है, इवनिंग है, आफ्टर है, ये निश्चित है डेफिनेट, फॉर एन आवर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एन आवर। अब क्या वह 1 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, सेम इसका नेगेटिव है, तो विल सी नोट यद हो, ठीक है, नोट हैव बीन वाशिंग, समझ रहे होंगे ना, हर क्लॉथ्स फॉर एन आवर, ठीक है। रूल नंबर थ्री, क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, ठीक है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो, हैव बीन प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे, तो करते हैं, वह 1 घंटे से क्या अपने कपड़े धो रही होगी, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो वाट लगा दो, वाट, उसके बाद विल या सेल लगाना है, ठीक है। ही, सब्जेक्ट को देखना है, ही तो विल आएगा, विल, उसके बाद होगी सी, ठीक है, नोट यद हो, नोट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाश, धोना की, आईएनजी वाशिंग, ऑब्जेक्ट क्या है अपने कपड़े,
तो सी के साथ हर, हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स सिंस या फोर, तो फोर का प्रयोग होगा। क्यों? 24 घंटे में निश्चित नहीं है। एन आवर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वह 1 घंटे से क्या अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, ठीक है। तो वाट क्वेश्चन वर्ड हो गया। विल या शैल पता ही है। अदर वर्ड, अदर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग। विल सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट सी ये हुआ है। नोट यद हो, नोट है, ठीक है, नोट। अब हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बास, आईएनजी वाशिंग, ऑब्जेक्ट हर क्लॉथ्स और सिंस या फोर, तो फोर आएगा, फॉर एन आवर, ठीक है। ये भी हो गई। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों मैं आपको मैथ के लिए बता रहा हूँ एक न्यू जो क्या है, न्यू यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक एनालिसिस, जिसको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये चैनल है मैथमेटिक्स एनालिसिस, ये सर पढ़ाते हैं तारक सर, ठीक है। आपको 10th 11th 12th इनसे ही पढ़ लीजिएगा आप, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मक्खन। देखो बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी अच्छा ही पढ़ाते होंगे ये, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये चैनल सर्च करना है आपको, मैथमेटिक एनालिसिस, और जोन सी क्लास में वो क्लास डाल दीजिए। क्लास जैसे 10th है तो एक्सरसाइज नंबर डाल दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 या एक्सरसाइज 2.1, ऐसे डाल के जो वीडियो आ जाएगी वो देख लेना। मैथमेटिक एनालिसिस ये चैनल है, तारक साहा जो सर हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैनल, आप मैथ इनसे ही पढ़ लीजिएगा।